नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सब्जी मंडी थाने में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर ने रोहिणी क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की। घटना के बाद बुजुर्ग को कार्रवाई के नाम पर घंटों तक थाने के बाहर इंतजार भी कराया गया। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां गुस्साए व्यापारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से नॉर्थ रोहिणी थाने तक मार्च निकाला और वहां पहुंचकर FIR दर्ज कराया। व्यापारियों का कहना है कि बुजुर्ग के साथ इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले को लेकर मार्केट फेडरेशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मामले में उचित और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। वहीं पीड़ित बुजुर्ग ने भी अपनी आप बीती बताते हुए न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये परसों शाम 7:30-8 के बीच की घटना है और मेरी दुकान के बराबर में गली है। उस गली के बाहर एक मैडम आई, उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पे लगाई। मैंने कहा कि रास्ता बंद हो गया सारा का सारा, गली में कोई अंदर नहीं जा पाएगा और इस वक्त कितना रश है सड़क पे, कृपया बराबर में साइड में कहीं कर ले। उन्होंने कहा जी मैं पुलिस वाली हूँ, मेरी गाड़ी कोई नहीं छेड़ेगा, आप कोई आए तो सामने डॉक्टर के यहाँ भेज देना। 2 मिनट बाद ही कोई और गाड़ी आ गई और गाड़ी आ गई और गाड़ी आ गई। मैंने एक एक करके सबको वहीं सामने भेजता रहा। सामने उन्होंने कहा कि हमारी कोई गाड़ी खड़ी नहीं है। मैडम ने कहा कि कोई गाड़ी खड़ी नहीं है। फिर वो मुझे से ही आके कहने लगे जो गए थे कि ये गाड़ी आप वहाँ बता रहे हो और वहाँ तो कोई है ही नहीं। मैंने अपना दुकान का लड़का भेजा और उस मैडम को उन्होंने कहा कि अभी तो मैडम आप कह रही गाड़ी नहीं है हमारी। तो वो साथ में आई, बाहर 5-10 मिनट खड़ी रही वहाँ पीछे ही और वहाँ से फ़ोटो खींचती रही और वहाँ पे हमारी तरफ काफ़ी भीड़ होती चली गई। मेरे आगे आके खड़ी हो गई एकदम कि दोनों, एक उनके साथ में जो जेंट्स था वो भी उसके साथ साथ ही चल रहा था। पहले भी वो ऐसे ही गया था और ऐसे ही आया। उन्होंने आते ही वो लड़का जो उनके साथ था वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। मैं और आगे आके मैडम खड़ी हो गई। आपने भेजे? मैंने कहा जी मैंने नहीं भेजे, आप कह गए थे तो मैंने आपको भेज दिया। मैं इधर उधर निकलना चाहता था तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया और रास्ता रोक के खड़े हो गए और थोड़ी देर में बताती हूँ तो मैं कौन हूँ। और उन्होंने मेरे छूटते ही चांटा मारा। जो मैं सोच रहा था कि बात करेंगे ये और कोई बात नहीं होगी, उन्होंने चांटा मारा और पीछे वाले आदमी ने मेरा पीछे से पकड़ लिया। उनके दूसरे आदमी ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया और मुझे उसने चांटा मारा। फिर और मारने लगी तो और लोग जितने भी थे सब आ गए। फिर उसको पकड़ के खींचा जोर से उस लेडीज़ को, तो वो पीछे को हुई। वो पीछे उनसे भी नहीं संभल रही थी और बार बार उछल कूद के जा रही थी। लोग कहने लगे गाड़ी तोड़ दो। मैंने कहा नहीं, गाड़ी नहीं तोड़ने किसी की भी। और वो गाड़ी और वो पीछे को हो गई और फिर पीछे हो गई और पीछे से गली में से 2 लेडीज़ आई रही थी। उन्होंने भी उसको पकड़ा तो वो शायद वकील थी, उनको भी उन्होंने उस लेडीज़ ने 2-2 चांटे उनके भी मारे। वो फिर चली गई और फिर वो बाद में आई, उसको पकड़ा, उसी लेडीज़ ने पकड़ा उनको पीछे से, और मगर वो उनके पकड़ में नहीं आई। वो फैलती रही। इधर काफ़ी भीड़ हो गई, बहुत भीड़। हाँ, चोट आई जी मेरे होठ पे, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा लगा हुआ है। हाथ भी, मेरे उंगलियां भी सब सूज गई हैं ये। और ये बगल जो उसने पकड़ी थी जोर से, सारी की सारी कस के पकड़ा था उसने, तो उसकी वजह से काफ़ी दबाव था। वो भी पुलिस वाला था, जैसा उन्होंने बाद में पता लगा कि वो भी पुलिस वाला था। मैं सेंट्रल मार्केट ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ ये घटना हुई परसों शाम को। ये 80 साल के एक दुकानदार को इस तरीके से चांटा मारना, समझ लो पूरे समाज के मुंह पे चांटा मारा उस लेडीज ने। और उसकी मैं तो समझता हूँ बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति रही होगी, जैसे ये बता रहे हैं कि उसने सभी लेडीज को भी चांटे मारे, इनको भी चांटे मारे। तो हमारी पुलिस कमिश्नर से यही गोलचा जी से डिमांड है, एसपी जी से, भाई इसको कम से कम भी आप टर्मिनेट करें। इसके अलावा वो नहीं तो हिंसक प्रवृत्ति रहेगी, तभी इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा आगे भी हो जा सकती है। और हम दुकानदारों की, जैसे हमारे फेडरेशन के प्रधान जी ने कहा कि हम दुकानदारों की सुरक्षा की पहले गारंटी दे। ऐसे नहीं कि कोई भी पुलिस वाला आकर के उठकर किसी को भी धमका के चला जाए, मार के चला जाए। हम टैक्स देते हैं रोज, एक दुकानदार 5,000 से लेकर 50,000 तक रोज GST देता है, इनकम टैक्स देता है। उस
उसके बावजूद भी वो हर वक्त डर के साए में क्यों जिए। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि इसमें भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, अपने स्टाफ के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें। अगर वो कभी किसी दुकानदार पे कोई ऐसी वारदात करते हैं तो उनको सीधा टर्मिनेट किया जाए, खाली सस्पेंड से भी काम नहीं चलेगा। यही हमारी मांग है। आए हैं रोहिणी और फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से कि हमारा एक दुकानदार सीनियर सिटीजन वो कल अपनी दुकान पे था। दुकान के गली के कोने की दुकान है, गली के सामने उसने जैसे कि अभी कहानी बताई कि बाहर उसने अपनी गाड़ी लगाई जो अपने आप को पुलिस वाली बता रही, उसके साथ एक आदमी था। दुकानदार का फर्ज था कि कोई गली वाला आके पूछे कि गाड़ी किसकी है, तो वो अपनी आईडी देके गई थी कि मैं पुलिस वाली दुकान पे बैठी हूँ डॉक्टर के पास। उसने वहां पे उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे वहां पे है। उस पर आने के बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन 80 साल के दुकानदार के साथ में दुर्व्यवहार किया है, वो अपना इज्जत से अपने 2 रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 80 साल की उम्र में वो अपना रोजगार कर रहा है, तो वहां पे आकर के उसका अपमान करना, जिस प्रकार की घटिया हरकत एक पुलिस वाली होते हुए सीनियर सिटीजन का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपमान किया। इस पर हम चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई रहे ताकि आने वाले समय पे कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके। हम अपना व्यापार करते हैं अपनी इज्जत के साथ, अपने पालन पोषण, परिवार के पालन पोषण के इज्जत के साथ। हम कोई वहां पे रोड पे नहीं बैठे, लेकिन दुकानदार को क्या कमजोर समझा हुआ है। हमारे हर व्यापारी के ऊपर इस प्रकार से तलवार लटकी रहती है दिल्ली पुलिस की कि वो तो जैसे चोरी करने के लिए एक दुकान का शटर उठा करके यहाँ बैठे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, मान सम्मान से कर रहे हैं। अगर हमारे मान सम्मान से कोई खिलवाड़ करेगा उसके साथ में हम व्यापारी संगठन सख्ती से पेश आएंगे। अभी थाने पे आए हैं, एसएचओ साहब मिले नहीं, एसएचओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में हैं, लेकिन वो कहीं भी मीटिंग में हो, एफआईआर की कॉपी हमने ले ली, अपने वकील से बात करेंगे और हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहेंगे। इसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे कमिश्नर तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और इसको हम पीछे नहीं हटेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।